हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सदाबहार के पौधे के बारे में। सदाबहार छोटा झाड़ीनुमा पौधा होता है जिसके कि गोल पत्ते थोड़ी लंबाई लिए और अंडाकार व अत्यंत चमकदार और चिकने होते हैं। यह पौधा आपने अपने घरों के आसपास देखा ही होगा, जो कि 5 पंखुड़ी वाला होता है। इसे आपने सफ़ेद, गुलाबी, फॉल्साई, जामुनी या लाल रंगों में देखा होगा। तो चलिए हम बात करते हैं इसके चमत्कारी गुणों के बारे में। तो जो ये हमारा सदाबहार पौधा होता है, इसे आपने नयनतारा या सदाबहार नाम से भी सुना होगा। इसके क्योंकि इसे के फूल तोड़कर रख देने पर भी यह पूरा दिन ताज़ा रहता है। मंदिरों में पूजा पर चढ़ाए जाने में इसका उपयोग बहुत ही होता है। रोगों में इसके प्रयोग के बारे में बहुत ही जानकारियाँ दी हुई हैं इंटरनेट पर, और मैं अभी बताना चाहूँगी कि मधुमेह के रोगियों के लिए खासकर कैसे कारगर होता है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए इसके सफ़ेद फूल का प्रयोग खाली पेट सुबह करने की सलाह दी जाती है। इसके पत्तियों को भी आप इसका रस निकाल करके डायबिटीज़ के पेशेंट्स को देने पर उनके जो डायबिटीज़ का जो लेवल है वो बहुत ही कम, अत्यंत ही लेवल तक कंट्रोल में रहता है। इसकी कम से कम 4 पत्तों को साफ धोकर सुबह खाली पेट चबाएं और ऊपर से 2 घूंट पानी पी लें। इससे डायबिटीज़ तो मिटता ही है। यह प्रयोग कम से कम 3 महीने तक करना ही चाहिए तथा ये हमेशा आप अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही यूज करें। आगे हम जानेंगे खाज, खुजली, दाद वगैरह में। पत्तियों को तोड़ने पर निकलने वाले दूध को खाज खुजली में लगाने पर जल्द आराम मिलने लगता है। दूध को पौधे से एकत्र कर प्रभावित अंग पर दिन में कम से कम 2 बार लेप किया जाना चाहिए, जिससे कि खुजली की जो समस्या है स्किन पर वह धीरे धीरे मिटने लगती है और स्किन चमकदार हो जाती है। घाव में इसकी पत्तियों को तोड़े जाने पर जो दूध निकलता है उसे घाव पर लगाने से किसी तरह का संक्रमण नहीं होता और घाव जल्दी सूख भी जाता है। साथ ही आप बवासीर में इसकी पत्तियों और फूलों को कुचलकर बवासीर होने पर इसे लगाने से तेजी से आराम मिलता है। आदिवासी जानकारों के अनुसार ऐसा प्रतिदिन रात को सोने से पहले किया जाना ठीक होता है, जिससे बवासीर में छुटकारा मिलता है। साथ ही मुहासे में सदाबहार के फूलों और पत्तियों के रसों को मुहासों पर लगाने से कुछ ही दिनों में इससे निजात मिल जाती है। पत्तियों और फूलों को पानी की थोड़ी सी मात्रा में कुचलकर लेप को मुहासे पर दिन में कम से कम 2 बार लगाने से जल्दी आराम मिलता है। साथ ही मधुमक्खी के डंक मारने पर या किसी भी कीड़े मकोड़े के काटने पर भी इसके रसों का लेप लगाने से बहुत ही जल्द छुटकारा मिलता है, जिससे जो कीड़े का जो जहर है, डंक है, उससे काफ़ी आराम मिलता है और जहर का असर गायब हो जाता है। साथ ही आप इसके सदाबहार की 3-4 कोमल पत्तियां चबाकर या फिर मधुरस के साथ चूस कर भी लेने से मधुमेह रोग में राहत मिलता है। आधे कप गर्म पानी में सदाबहार के 3 ताज़े गुलाबी फूल 5 मिनट तक भिगो कर रखें। उसके बाद फूल निकाल दें और यह पानी सुबह खाली पेट पिए। यह प्रयोग 8 से 10 दिन तक रोजाना करें, जिससे क्या होगा कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को बहुत ही लाभ मिलेगा। साथ ही इसके सफ़ेद फूलों का जो इत्र हम सुगंध के तौर पे, परफ्यूम के तौर पे लगाते हैं, उसके सफ़ेद फूलों को कुचलकर उसका जो रस निकलता है उससे परफ्यूम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आपकी बॉडी हमेशा तरोताज़ा महसूस कराएगी। साथ ही जो ये जो सदाबहार होते हैं हमारे, इसके रसों पत्तियों को लेकर के या फिर इसके फूलों को आप अधिकतर ले सकते हैं। तो इसका एक आप गुलाब जल, जैसे हम गुलाब की पंखुड़ी से बनाते हैं, उसी प्रकार सदाबहार की पत्तियों से भी सदाबहार का एक लेप तैयार किया जा सकता है, जिसे आप पूरी बॉडी में लगाकर गर्मियों के दिनों में तरोताज़ा महसूस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप चाहें तो ये जो आप इस प्रकार की जानकारी सुन रहे हैं, किसी भी प्रकार का औषधि का एक सीमा में ही उपयोग करना चाहिए। यदि आपको इसकी उचित जानकारी नहीं है तो इसका प्रयोग आप हमेशा अपने डॉक्टर या वैद्य की सलाह जरूर लेनी चाहिए। इसी के संबंध में हमने आज सदाबहार के फ़ायदे के बारे में जाना। साथ ही हमने इसकी कई शारीरिक परेशानी में फ़ायदेमंद है सदाबहार का उपयोग के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही इसके फ़ायदे और नुकसान आपने जाने होंगे। नुकसान से रिलेटेड इसमें यह है कि आप हमेशा कुछ भी आप जो वीडियो देखते हैं या फिर किसी नई चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसे अपने बड़ों की सलाह पर ही हमेशा अमल में लाएं और फिर अपने शरीर से संबंधित उपयोग में करें, जिससे क्या होगा कि आपके लिए इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, ना ही किसी प्रकार की आपको बॉडी से इरिटेशन या फिर एलर्जी वाली कोई समस्या होगी। और यह एक ऐसा पौधा है जो कि कहीं पर भी उगता है और इसमें ज़्यादा पानी की देने की आवश्यकता नहीं होती है। यह अपने आप खुद ही फैलता फूलता है और आपकी काया को अत्यंत ही चमकदार और फिर मधुमेह के रोगी के लिए तो ये फ़ायदेमंद है ही। तो देखा आपने यह कितना ही फ़ायदेमंद पौधा है, जो कि हमारे घरों में, गमलों में, आसपास, सड़कों पर आपने उगा हुआ देखा होगा। तो इसे ज़रूर उपयोग करें।